हेलो बच्चों, स्टोरी टाइम। कॉटन कैंडी पर स्टोरी वाली दीदी लेकर हाजिर है आपके लिए एक प्यारी सी नई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक सुंदर झील के किनारे एक घोंसले में एक बतख बैठी थी। उसकी नज़र अपने अंडों पर थी। कुछ समय बाद अंडों से छोटे छोटे बतख के बच्चे बाहर आने लगे। सभी बच्चे बहुत प्यारे थे, सिवाय एक अंडे के जो बाकी अंडों से काफी बड़ा और अलग सा था। वह अभी फूटा भी नहीं और ना कोई चूजा बाहर आया। माँ बतख और उसके बच्चों का कोलाहल सुनकर दादा बतख वहां पहुंचे। माँ बतख ने दादा बतख को उस अलग से दिखने वाले अंडे को दिखाया। उसे देख दादा बतख ने कहा, अरे हाँ, ये अंडा तो बतख के अंडों से काफी अलग है और बड़ा है। हो ना हो ये जंगली मुर्गी टर्की का अंडा है। समय बीतता गया। उस बड़े से अंडे के फूटने से एक अलग सा दिखने वाला चूजा निकला, जो बाकी बतख के चूजों से बड़ा और थोड़ा भद्दा दिख रहा था। पर माँ बतख को विश्वास था कि अलग सा दिखने वाला चूजा उसी का बच्चा है और समय के साथ वह भी उसके दूसरे बच्चों जैसा हो जाएगा। एक दिन माँ बतख अपने सभी चूजों को साथ लेकर तालाब में तैरने गई। वहां उस अलग से दिखने वाले चूजे की तैराकी देखकर वो काफी खुश हुई। तैरने के बाद सभी चूजे माँ के पास से मैदान में खेलने गए और दूसरे जानवरों ने बतख के इस अनोखे बच्चे को देखा और उसका मजाक बनाने लगे। ये देखकर माँ बतख को उन सभी पर काफी गुस्सा आया। उसके लिए उन्हें सबको डांट भी लगाई कि किसी का ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। समय बीतता गया, परंतु उस अलग से दिखने वाले बतख में कोई चेंज नहीं आया। वो तो वैसा के वैसा ही रहा। इसी के कारण बाकी जानवर और बतख के बच्चे उसे अपने साथ खेलने ही नहीं देते थे। बीतते समय के साथ बाकी बतखें और जानवर उसे देखकर हंसने लगे और उसे कुरूप कहकर चिढ़ाने लगे। कुरूप बतख के बच्चे को अपने ही परिवार और बाकी जानवरों से हमेशा अपमान और मजाक सहना पड़ता, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगा। उसने सोचा कि शायद वह कहीं और ज्यादा खुशी पा सकेगा। उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और सोचा कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह जहां कोई मेरा मजाक न उड़ाए। ऐसा सोचकर वो चलते हुए दूर जंगल में जंगली बतखों की एक दूसरी टोली में पहुंचा। उसने उन्हें अपने साथ शामिल करने की रिक्वेस्ट की, पर उसे वहां भी निराशा ही हाथ लगी। भटकते हुए वो एक शेल्टर पर पहुंचा, जहां कई जानवरों ने बारिश की वजह से शरण ले रखी थी। पर वहां भी एक बड़े से कुत्ते ने उसे भौंक कर भगा दिया। फिर उसने खेतों और झीलों का रुख किया, पर वहां भी उसे ताने ही सुनने को मिले। साथ ही अब तो ठंड के मौसम ने भी उसकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। वो अकेला और उदास था। अब उसे लगने लगा कि शायद उसका सारा जीवन यूं ही मजाक बनकर रह जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और अब वसंत आ गया। उसने कुछ सुंदर हंसों को उड़ते हुए देखा। उन्हें देखकर उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और उसने उन हंसों से बड़े ही डरते हुए कहा कि क्या तुम सब मुझे अपनाओगे? उन हंसों के झुंड ने कहा, अरे तुम तो अपने ही हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, मैं एक बदसूरत बतख हूं ना, इसलिए। तब उन हंसों ने उसे कहा कि पानी में अपनी परछाई तो देखो, तुम हमारे ही जैसे हो। और उस हंस के बच्चे ने जैसे ही अपनी परछाई पानी में देखी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कुरूप बतख का बच्चा अब एक सुंदर हंस में बदल चुका था। दरअसल उसे अब समझ आ गया कि वह हमेशा से एक हंस था, लेकिन उसका जन्म एक बतख के घोंसले में हुआ था। अब उसे वो सारे जानवर और पक्षी याद आ रहे थे जिन्होंने उसे तिरस्कृत किया था। लेकिन अब वह एक सुंदर हंस था और अब उसे अपनी सही पहचान मिल गई थी। अपने आप को उसने हंस के रूप में स्वीकार कर लिया था। हंस का बच्चा बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी असली पहचान जो मिल गई थी और उसने सच्ची सुंदरता को भी अब पहचान लिया था। अब कोई उसे कुरूप नहीं कहता। उसकी कहानी ने हम सभी को सिखाया है कि असली सुंदरता हमारे अंदर होती है और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी ना? और स्टोरीज सुनने के लिए कॉटन कैंडी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, है ना? तो फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई स्टोरी के साथ कॉटन कैंडी चैनल पर। तब तक के लिए स्टोरी वाली दीदी का बहुत सारा प्यार। बाय बाय।